आलसी गधा। गांव में एक व्यापारी अपने गधे के साथ रहता था। उस व्यापारी का घर बाजार से कुछ दूरी पर ही था। व्यापारी हर रोज गधे की पीठ पर सामान की बोरियां रख कर बाजार जाया करता था। व्यापारी का स्वभाव काफी अच्छा था। वो अपने गधे का अच्छी तरह से ध्यान रखता था। वैसे तो गधा भी अपने मालिक से बहुत प्यार करता था, लेकिन समस्या ये थी कि गधा बहुत ज्यादा आलसी था। गधे को काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। गधे को तो बस पूरा दिन आराम करना और खाना ही पसंद था। एक दिन व्यापारी को पता चला कि बाजार में नमक की मांग बढ़ गई है। उस दिन उसने ये तय कर लिया कि वो अब बाजार में नमक बेचना शुरू कर देगा। दूसरे ही दिन व्यापारी ने नमक की 4 बोरियां गधे की पीठ पर ला दी और उसे बाजार चलने के लिए तैयार कर दिया। व्यापारी को पहले से ही पता था कि उसका गधा आलसी है, इसलिए वो जब गधा चलता नहीं था तब गधे को धक्का देता था। नमक की बोरियां थोड़ी भारी थी, इस वजह से गधे के पैर कांप रहे थे और उसे चलने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन व्यापारी गधे को धक्का देते देते उसे किसी भी तरह आधे रास्ते तक ले आता है। व्यापारी के घर और बाजार के बीच में एक नदी थी, जिसे पुल की मदद से पार करना पड़ता था। गधा नदी पार करने के लिए उस पुल पर चढ़ा और कुछ देर चलने के बाद उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर जाता है। व्यापारी इस तरह से गधे को नदी में गिरता हुआ देखकर परेशान हो जाता है और तुरंत ही तैरते हुए उसे नदी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। कुछ प्रयत्न करने के बाद आखिरकार व्यापारी ने अपने गधे को नदी से बाहर निकाल ही दिया। गधा जब नदी से बाहर निकला तब उसने देखा कि उसकी पीठ पर लदी बोरियां अब पहले से हल्की हो गई थी। पानी में गिरने की वजह से अब सारा नमक पानी में घुल गया था और इस वजह से उसकी पीठ पर का बोझ अब कम हो चुका था। दूसरी तरफ सारा नमक पानी में घुलने की वजह से व्यापारी को अच्छा नुकसान हुआ और अब उसे आधे रास्ते से ही घर वापस जाना पड़ा। वो बड़ा दुखी था और गधा पीठ पर बोझ कम होने की वजह से खुश था और उसे तो बाजार तक ना जाने की तरकीब मिल गई थी। दूसरे दिन भी बाजार जाते समय जब पुल आया तब गधा जानबूझकर नदी में गिर गया और कल की तरह आज भी उसकी पीठ पर टंगी बोरियां में रखा सारा नमक पानी में घुल गया। आज भी व्यापारी को आधे रास्ते से ही घर वापस लौटना पड़ा। अब तो गधे ने हर दिन ऐसा जानबूझकर नदी में गिरना शुरू कर दिया था ताकि उसे भारी बोरियों का वजन उठाना ना पड़े। किंतु व्यापारी को धीरे धीरे गधे की ये तरकीब का पता चल जाता है। एक दिन व्यापारी ने सोचा कि क्यों ना गधे की पीठ पर ऐसा सामान रख दिया जाए जिसका वजन पानी में गिरने से बढ़ जाए। इसी सोच के साथ व्यापारी ने इस बार गधे की पीठ पर रुई से भरी बोरियां बांध दी और उसे लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। इस बार भी गधा हर रोज की तरह नदी में गिर जाता है, पर इस बार उसकी पीठ पर का वजन कम नहीं हुआ बल्कि और भी बढ़ गया। इस बार गधा समझ ही नहीं पाया कि आज ऐसा तो क्या हुआ कि मेरे पीठ पर का वजन बढ़ गया। व्यापारी ने अगले 3-4 दिनों तक ऐसा ही किया। उसने गधे की पीठ पर नमक की जगह पर रुई से भरी बोरी ही बांध दी और जैसे ही गधा नदी में गिरता कि उसकी पीठ पर वजन बढ़ जाता। ऐसा लगातार कुछ दिनों तक होने के कारण आखिरकार गधे ने हार मान ही ली। गधे को अब अच्छा सबक मिल चुका था। वो चुपचाप पुल पार करने लगा। व्यापारी भी अब रुई की जगह नमक से भरी बोरियां बांधने लगा और गधा भी अब काम करने में आलस नहीं दिखाता था। इस तरह से उस व्यापारी के सारे नुकसान की भरपाई भी धीरे धीरे होने लगी। कहानी से शिक्षा: हमें अपने कर्तव्य का पालन करने में कभी भी आलस नहीं दिखाना चाहिए और हम इस व्यापारी की तरह अपनी सूझबूझ से किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं।